हमारे धुल गए हैं। धूप बहुत तेज है, मैं जा रही हूँ नीचे। ये अरू का छोटा भाई। दरवाजे में बैठा रहता है ये। हम लोग आ गए हैं अट्टा मार्केट नोएडा की। अनिष्का पहुंच गई है ऊपर शॉप पे। डर लग रहा है, रख लेती हूँ भाई अब। और बस हम लोग चल दिए हैं अभी घर। हाय, अनिष्का और मैं आ गए थे, पास में ही है इसके यहाँ से। और आज मौसम यहाँ भी ना धुंध धुंध जैसा हो रहा है नोएडा में। ये देखिए धुंध धुंध जैसी है चारों तरफ। और बस कपड़े धुल गए हैं, भी धोए हैं। अनिष्का के मना कर रही थी लेकिन मैंने कहा चलो धो देती हूँ। नीचे ये लेके चलती हूँ क्योंकि ये यहाँ ना उड़ जाएंगे, जैसी छाई हुई है। छत में गई थी कपड़े लेने, अभी बहुत तेज वाली धूप हो रही है। सच में पूरा ना गर्म हो जाता है एकदम छत में जाने में। सर तो ऐसा हो जाता है चढ़ चढ़ जैसा। और यहाँ बहुत शादियाँ हैं, होती हैं वही। होती तो हमारे वहाँ भी है रुद्रपुर में, हमको अंदर उतना पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ बहुत मतलब मंदिर है एक तो पास में यहाँ पर ना, तो पूरा दिन बैंड बाजे और रात में भी 1-1 बजे तक बजते रहते हैं। मतलब ना बारातें निकलती रहती हैं। और उसको जो कुआँ पूजते हैं ना, उससे पहले हमारे यहाँ भी पूजा होती है कुआँ की। मतलब भूख चढ़ी से पहले जब बारात निकलती है ना घर से, उससे पहले दूल्हा सबसे पहले वही भगवान के पास ही जाएंगे पूजा करने, है ना। तो मंदिर जाते हैं दूल्हे को लेके, तो वो जाएंगे। दिन भर उनके बैंड बाजे बजते रहते हैं। तुम चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, नींद खुलनी ही है, ये लगा लो। तो अभी ना दूल्हे को लेके जा रहे थे, बारात निकलने वाली होगी। बहुत धड़-धड़ जैसी हो जाती है रात में, तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना। दूर भी बज रहा होगा ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है वहाँ से भी, ये लगा लो। और बस मेरे पीछे बैठे हैं पूरी फैमिली। ये देखो अनिष्का के भाई बहन। अरू की जगह एक ये है, मंकी है, हाथी दादा है, और एक सबसे बड़े ये हैं पांडा। ये पांडा है पांडा। तो पूरी फैमिली उसकी यहाँ मेरे पीछे बैठी हुई है। और मैंने कल ना मतलब सफाई की थी, तो मैंने उठा के सब पूरी फैमिली कूलर पे बिठा दी। कह रही मम्मी मेरे भाई बहन कहाँ फेंक दिए तुमने, मतलब इधर बैठे हैं तेरे भाई बहन। फिर मैंने इनको यहीं बिठाया, चादर चेंज की थी मतलब, तो मैंने इधर बिठाया। मैं कहा फीवर में थी काफ़ी दिन। हालांकि वही सफाई बहुत रखती है अनुष्का सच में। जैसे गई थी ना और हम इतने दिनों के बाद आए हैं, तो खिड़की तो मतलब ये खुली रहती है, तो धूल धक्कड़ देखो वो तो आती ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कपड़े वगैरह सब बहुत सेट करके रखती है। 2 अलमारियाँ हैं, एक उसकी है और एक यहाँ से मिली हुई है, मतलब रूम में ही थी। और मैंने समझा वैसी होगी, तो मैं उसको बोल रही थी इस साइड में बैठ कर ले और इसको खसका लेते हैं। कह रही मम्मी ये चिपकी हुई है अलमारी, उसमें मतलब जमी हुई है उसमें। मैंने कहा अरे हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं समझा जैसे वो है ना उसकी अनुष्का की, मतलब इधर से उधर कहीं भी कर लो, वैसे ही इसको मैंने समझा। तो कह रही नहीं मम्मी कुछ की नहीं है, ऐसी नहीं है मतलब ये। तो बस यहाँ ऐसा ही है क्योंकि रोड सामने ही ना रोड है मतलब।
तो निकलती रहती हैं। और बारातें बहुत निकल रही हैं सच में, यहाँ तो बहुत आवाज़ आती है, चाहे रात हो दिन हो। दिन में भी सोए होगे ना, धड़ 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 बैंड बाजे जो बजते हैं ना, या दूल्हा दुल्हन को लेके जाते हैं, वो भी पूजा होती है देवी देवताओं की, तो मंदिर में ही जाते हैं। और किसी किसी के यहाँ घर में होती है, किसी किसी के यहाँ मंदिर में लेके जाते हैं, है ना। तो उनकी वजह से भी थोड़ा शोरगुल होता रहता है। मैं लेटी थी अभी, मैंने कहा कपड़े लेके आऊँगी थोड़ी देर बाद। मुझे नींद जैसी ना लगने लगी थी, लेकिन उसी टाइम बारात जैसी आ गई तो उठना पड़ गया, कोई नहीं। चलो फिर पहले पीऊँगी पानी, थोड़ा प्यास लग रही है, फिर जाऊँगी छत पे। और एक बार कपड़े लेके आ गई हूँ, दोबारा से जाऊँगी क्योंकि अनिष्का के ना शूज़ धोए थे, तो उनको थोड़ा अलट-पलट करके ही रखूँगी तभी सूखेंगे। धूप तो है, काफ़ी तेज़ धूप है, ऐसा नहीं है धूप नहीं है, लेकिन हवा बराबर चल रही है। और ऊपर है तो हवा ना बहुत अच्छी लगती है। खिड़की भी ना सुबह को खाना बनाओ तो बंद करनी होती है, नहीं तो गैस जल ही नहीं पाती, पूरी गैस वो हो जाती है। पानी मिलता है, यहाँ पे चले जाऊँ। मैं निष्ठा से बोल रही थी कि मैं इसको पहन के चली हूँ शाम को, पानी में निकाल दूँ। कह रही देख लेना मम्मी जैसा मौसम होगा, नहीं तो सूट पहन जाना या फिर इसको पहन जाना, या फिर देखूँ कोई हल्का फुल्का टॉप वगैरह है तो वो डाल दूँगी, जैसा ये हो। और इस्कॉन मंदिर जो नोएडा का है। वैसे तो अनिष्का कह रही थी कि दिल्ली वाले नोएडा में घुमा के लाऊंगी, मम्मी बहुत बड़ा है वो। उनका कोई बात नहीं, अभी यहीं चलते हैं। और ये भी ये पास में है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है इसके यहाँ से। ऑटो से ही गए थे हम लोग और आसानी से ईज़िली मिल जाते हैं, बुक कर लेते हैं मतलब यहाँ पर ना, तो बुक कर लो और ऑटो एकदम आ जाता है दरवाजे पे। तो मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम है यहाँ। और हमारे वहाँ तो वैसे भी घर से निकलो तो ऑटो मिलते हैं, और यहाँ पर निकलते तो रहते हैं लेकिन सवारी वगैरह होती है कभी-कभी, है ना, बैठे होते हैं उसमें। तो इस वजह से ना यहाँ सब बुक कर लेते हैं। बस फ़ोन किया अनुष्का ने, तुरंत वो 10 मिनट के अंदर आ गया कि आ जाओ। हम तुरंत फिर बाकी नीचे चले गए। मैंने कहा पहले से बता देती मेरे को, तो लेकिन रेडी हो गए थे, ऐसा नहीं था। और अच्छा है बस ये है ना। और मंदिर गए थे भैया, बहुत सुंदर मंदिर है, नोएडा का भी इस्कॉन मंदिर बहुत प्यारा है, अच्छा लगा। शाम की आरती मिली थी हमें, शयन आरती बोलते हैं जिसको, तो वो वाली आरती मिली थी। और वैसे तो कह रही थी अनिष्का 6 बजे चलते मम्मी, तो 6:30 होती है एक आरती, एक शायद 7:30 होती है। तो हम जब गए थे ना उस समय मंदिर के जो कवर मतलब पर्दा लगा देते हैं ना, वो लगा हुआ था। और 8 सवा 8 के बाद खुला था वो पर्दा। तो 8:45 करीब निकले हम वहाँ से, 8:30 तक बैठे। आरती वगैरह हुई थी 15-20 मिनट, कीर्तन वगैरह होता है, वो हुआ, संकीर्तन बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी आती है। कोई भी मंदिर में जाओ, ये तो राधा कृष्णा का था, किसी भी मंदिर में जाओगे ना आप, अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है। मुझे तो बहुत आती है, और मुझे ही नहीं शायद सभी को आती है, मंदिर में जाके किसको नहीं आएगी, है ना। बहुत अच्छा लगा। कल जाऊँगी मैं, कल है संडे। अनिष्का कह रही थी मम्मा रुक जाओ और 1-2 दिन और रुको। मैंने कहा बेटा जैसे तुमको ज़रूरत है वैसे ही मुझे वहाँ मेरी भी ज़रूरत है। किट्टू का कॉलेज है, बेचारी खाना बना रही है सुबह को, हालाँकि पापा पूरी हेल्प करते हैं उसकी, और फिर वो कॉलेज जाती है। तो और उसको ना दाना भी हो रहा था। जब मैं आई थी उसको छोटा-सा था, लेकिन मेरे आने के बाद ना एकदम से वीडियो कॉल में उसने दिखाया मुझे, दाना बड़ा हो गया उसके होंठ में। उसी में खाना भी बनाया और डेली बेचारी कॉलेज गई थी। और अरू को भी देखना होता है, खाना खिलाना होता है, वो खुद से नहीं खाता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाऊँगी बाद में। कह रही बस मम्मी 1 हफ्ते के लिए ही टाइम था तुम्हारा, मतलब मेरे लिए तुम्हारे पास। मैंने कहा ऐसे मत बोल, मुझे फिर अजीब-सा हो जाता है। चलो फिर कल जाऊँगी, तो कह रही थी मम्मी कल तुम चली जाओगी? मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं लगेगा। चलो पहले पानी पी के आती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। कि मम्मी की ज़रूरत सबको होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, खासकर बेटियों को। और मुझसे बेटर ज़्यादा ये कौन जानता होगा ना। एक बेटी इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है कि उसको माँ की ज़रूरत बहुत होती है ना। अनुष्का चली गई है और मैं अभी करूँगी सही। ये अभी बटला डॉक्टर की टैबलेट है,
ये पाउच दिए थे उन्होंने, तो इनको भी पी रही है वो अभी। और बच्चे हैं 2-3 अभी। इंजेक्शन वगैरह भी बोल रहे थे कि लगवा लेना अगर प्रॉब्लम लगे तो ये दवा भी वो भी खा रही है। कम कर दी है उन्होंने, मतलब सुबह शाम भी कर दी थी। और ये कल यहाँ से लेके आई, कह रही मम्मी गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दर्द हो रहा था मतलब उसको। तो ये यहाँ की दवा है, ये उसने मुझे दी थी टैबलेट। ये मतलब नीचे वाली तो मेरी ही है। तो ये कचरा हो गया है, सब रखेंगे उठा के, कल टाइम ही नहीं मिला, लेट हो गए थे वहाँ से आने में। पैसे वैसे सब ऐसे छोड़ के तो चली गई है। तब अभी सॉर्ट करके रखूँगी संभाल के। और इसमें विक्स वगैरह है तो उनको भी सब सही करूँगी। ये सिरप दी थी, उन्होंने ही दी थी, बटलर डॉक्टर ने। तो पूरी टेबल देखो कैसे खच हो रही है, मैं इसको अभी संभालूँगी। और चलो फिर, ये क्लेचर सारे ना पर्स में पड़े हुए थे, सब निकाले। तो मैं भी डाल देती हूँ डस्टबिन में, कह रही मम्मी गंदे हो गए इनको हटा दे, तो मैं डाल दूँगी। चलो फिर पहले टेबल सही करती हूँ, पानी पीऊँगी, लग रही है प्यास। तो मैंने इस पर ना फैला दिए हैं, अभी थोड़ी हवा लग जाएगी ना फिर रखूँगी उठा के। मैंने इसका ये फोटो का कवर। और जी कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहते हो? हैं बोलो, तुमको कुछ कहना है? मैं इसको कहती हूँ अरु का छोटा भाई। और ही बुलाती हूँ मैं इसको। चलो भाई, कपड़े थोड़े ना वैसे हो जाएंगे ठंडे, क्योंकि अभी बहुत गर्म हो रहे हैं। तब मैं तह बनाऊंगी इनकी। वहाँ का प्रसाद देखो, केले वैसे भी ख़राब हो रहे हैं, उसके फेंकने को बोल गई थी, और ये इसमें भी ख़राब हो जाएंगे, निकाल कर रख दो। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो केले दादा? ये फूल वहाँ से मिले थे टोकरी में ना, इसमें रख दिए थे। टोकरी या छलनी, छलनी या टोकरी तो नहीं है ये। और इनको भी कह रही थी अनुष्का निकाल के रख देना मम्मी, तो अभी निकालूंगी मैंने कहा। तो वो बोल रही थी मम्मी इनको हटा देना। 1 मिनट, ये लाई थी मैं, यहाँ धूल बहुत आती है, रोज़ हाथ मारना पड़ता है इन पर डब्बों पे, देखो कितनी धूल है, रोज़ के रोज़ धूल हो जाती है। तो अभी, और देसी दाल है ये, जो होता नहीं है उसे खोल कर आ जाता है, तो यहाँ मार्केट लगती है, वहाँ से ली मैंने, काफ़ी अच्छी है। और 1 किलो घर के लिए लिया अनुष्का ने, तो कह रही मम्मी मुझे थोड़ी छोड़ना और ज़्यादा ले जाना। तो मैंने कहा नहीं रहने दे, घर पे है, हम जी मॉल जाते हैं, लेकिन वाली दाल नहीं मिलती। अभी दिखाती हूँ मैं, देसी दाल है, बहुत खाने में ना स्वादिष्ट बनी थी, उस दिन बनाई थी इसने। तो क्या मम्मी 2 किलो तो ले जाओ। मैंने कहा देखो आज जाएंगे अगर तो मैं दिखाऊंगी वहाँ आप लोग। ये बहुत टेस्टी बनती है सच में, कलर उतना ज़्यादा इसका अच्छा नहीं आता, लेकिन दाल ना ये जो इसमें ये चिकन है, बहुत स्वाद बनी थी, ऐसा लग रहा था खाते रहो। नानी की ना, मन का मामी बनाती थी पीतल की पतीली में, हमारी मामी, तो मुझे बहुत दिन याद आ रहा है इस दाल को खा के। चलो भाई, ये अनुष्का में रखे हैं उसने थैले भी, देखो सेट रखे हुए हैं, थैले भर रखे हैं। पर रखा हुआ है उसने सामान। और हम लोग आ गए हैं यहाँ डोसा खाने। और अनुष्का ने रसमलाई पैक करा ली है, खाना हमने खा लिया है। खाना क्या, डोसा खाने आए थे। चलो फिर चलते हैं। ये आ गया अनुष्का का फ्लोर सबसे ऊपर, और हमारे रूम में है अंधेरा। चाबी निकालो, सांसें ऊपर। और अभी मैं दिखा के लाती हूँ
बालकनी से। तो यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये है हमारी प्यारी सी छत। ये है अनुष्का की प्यारी छत। आज छत में आए हैं और दिन में आती हूँ मैं कपड़े डालने। वो देखो पीछे की गोदरेज। क्या हो गया? सबसे लगी नहीं थी? नहीं, पूरा बनाते हुए आए। गोदरेज बिल्डिंग सबसे बढ़िया। और एक लेके आए हैं धूपबत्ती का डब्बा। ये अनुष्का ने ही दिलवाया है। कह रही मम्मी इसमें बहुत सारे हैं। देख लो इस तरह है। इसमें है। कह रही पापा बहुत पूजा करते हैं, पापा को देना ही है धूपबत्ती। हाँ अलग अलग हुआ इस तरह से। अट्टा मार्केट से अनुष्का दिलवा के लाई है मुझे। बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए, कह रही मम्मी इस तरह के पहना करो, पैर में चोट है ना मेरे, तो ये सोच के लेना पड़ता है आगे पीछे की हील। तो बहुत अच्छे हैं गाइस। और अनुष्का डाल के दिखाएगी। मैं अभी पैर दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरा पैर देखिए, ये देखिए मेरे पैर का हाल कितना सूजा है। घूमने से ही सूजा है, बहुत सूझ गया रे। बाहर तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। पहनो से कंबल भी कर सकती हो। लाइए मैम। कोई पहना के दिखा रहा है जैसे। मैम डालिए, मैम वाला पैर डालिए। बहुत कंफर्टेबल है भाई। मैम मम्मी तुम्हारे पैर कितने सुंदर है। मैं कह रही हूँ मैम तुम्हारे पैर कितने सुंदर है। मैम दूसरा पैर भी डालिए। मैम आपका नाखून टूट गया है वाला। हाँ जी टूट गया था, क्योंकि लग गया था किसी में, मैं टूट गई। मैं टूटती बहुत हूँ, तभी चोट लगी। मैम आपके सोने कड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, क्यों नहीं लगेंगे, हैं ही बहुत अच्छे। मैम जरा खड़े होकर दिखाइए। पैर सूज गया है। और मेरे बच्चे दोनों मजाक किया है। हम लोग बताइए, पापा पे गए हैं ना मजाक करने में, मम्मी पे नहीं गए। मैम पैर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके। वाओ वेरी नाइस। इन सुंदरता में ना वेरी नाइस। ना चोट लग के ग्रहण लग गया।